हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर समाधान स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे बिलेटोन, जिसमें डीओ का भर्ती आया था, आप सभी को मालूम होगा, और 2024 में आया हुआ था। और इसका ज्वाइनिंग धड़ल्ले से चल ही रहा था, मतलब 3-4 महीने से जितना भी ज्वाइनिंग कराया हो, करा ही रहा था, आराम से कराए चाहे तेजी से कराए, ज्वाइनिंग हो ही रहा था। और आगामी कुछ दिनों में, मतलब 6 तारीख को तो आचार संहिता आप सभी को लग गया, तो उसमें आप सभी का कॉल आना बंद हो गया है। और देखिए 40% बिलेट्रॉन ने ज्वाइनिंग दे चुका है और बच गया है 60%। टोटल 5,000 लड़का का पैनल बना हुआ था, जिसमें से 40% लड़का का सिलेक्शन हो चुका है, मतलब अंतिम रूप से सिलेक्शन हो चुका है, ऐसा बोला जाएगा। उसको ज्वाइनिंग दे दिया गया है। और जो बच्चे हैं 60%, उनका अभी बाकी है। तो ये बाकी क्यों है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और देखिए आचार संहिता के बाद कॉल आएगा कि नहीं आएगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट। तो देखिए भाई, रैंक आप जानते होंगे कि मेरा 5,000 चाहे 2,500 चाहे 4,500 चाहे 2,000, जितना भी आपका रैंक हो, चाहे 1,900। तो देखिए ऐसा हुआ है ना कि जिसका 650 भी है, 905 भी है, 875 भी है। मेरे ही करीबी में है लोग, एक ठो 906 है, एक ठो 850 है, एक ठो 700 की, वही एक ठो 650 के आसपास में। उन लोगों का ज्वाइनिंग रुका हुआ है, उन लोग का भी नहीं हुआ है। तो ये किसको कहा जाएगा कि काहे उन लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो ये भी कहना मुश्किल हो जाता है। और देखिए एक और बात हम बताना चाहते हैं कि अब कॉल आएगा कि नहीं आएगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कॉल आने की चांस है, बट श्योर नहीं कहा जाएगा कि कॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाता है। तो कुछ नियम कायदे हैं, उसको चलिए हम देख ले रहे हैं कि बिलेट्रॉन पे इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या बिलेट्रॉन इसके लिए क्या कदम उठा रहा है। देखिए बिलेट्रॉन के पास अधियाचना जाता है, तो अधियाचना कहाँ से जाता है, ऑफिस से ही ना जाता है। मान लीजिए कि जिला से जाएगा, चाहे पंचायत से जाएगा, चाहे और अदर डिपार्टमेंट से जाएगा, वहीं से न जाएगा अधियाचना। ये नहीं कि बिलेट्रॉन पहले ही से अधियाचना मंगा कर रिक्ति निकाला था कि इतना लड़का का करवाना है हमको, ऐसा नहीं ना हुआ था। तो अधियाचना बिलेट्रॉन की तरफ जाएगा, तो बिलेट्रॉन की तरफ से कहाँ जाएगा, अभी तो सारा लोग जितने भी ऑफिस के कर्मचारी से लेकर क्लर्क से लेकर ऑफिसर जितने भी हैं, वो सारा चुनाव को लेकर परेशान है। अभी नामांकन आप लोग भी जानते ही होंगे कि नामांकन चल ही रहा है। तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 1 महीना टालना है हम सभी को, जिसमें मेरा भी है, मेरा भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। मेरा भी करीबी में था, बट मेरा भी अभी कॉल नहीं आया है और हम भी इंतजार ही कर रहे हैं। तो एक देखिए, एक तो हम आचार संहिता जब लागू होता है तो उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, कॉल आएगा कि नहीं आएगा, इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए आचार संहिता पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बिलेट्रॉन की ज्वाइनिंग प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है। मतलब आचार संहिता लागू हो गया है तो बिलेट्रॉन को सीधा संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि बिलेट्रॉन ने के पास अध्याचना नहीं गया है, इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। आगे हम पढ़कर सुना रहे हैं आप सभी को। तो इसलिए ज्वाइनिंग लेटर आचार संहिता के दौरान भी दिया जाता है। कान खोलकर सुन लीजिए जो पढ़ रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि आचार संहिता लागू होने पर भी यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उम्मीदवार को नौकरी के लिए चुन लिया जाता है, तो बिलेट्रॉन या जिस सरकारी विभाग के लिए भर्ती हुई है, ये बिलेट्रॉन पे ही नहीं डिपेंड करता है, अदर किसी सरकारी डिपार्टमेंट पे भी निर्भर करता है। वही लिखा है आगे है कि अपनी मानक प्रक्रिया के अनुसार ज्वाइनिंग लेटर जारी कर सकता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा स्पष्ट हो चुका है कि आचार संहिता से हम लोग को लेना देना नहीं है। और ये अब ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो बिलेट्रॉन अपने मन के मुताबिक कर रहा है कि हम अभी नहीं कॉल करेंगे, चुनाव बाद ही कॉल करेंगे,
या बिलेट्रॉन के पास अधियाचना नहीं गया है, अधियाचना खत्म हो चुका है, रिक्ति खत्म हो चुका है, इसलिए स्टॉप है, या तो अपना मनमानी कर रहा है। आगे यहाँ पे लिखा है, देखिए लिखा है कि ज्वाइनिंग लेटर क्या है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बताया है, यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो उम्मीदवार के ऑफर स्वीकार करने के बाद दिया जाता है। ये तो छोड़िए, इसके बाद इसके लिए क्या करना है। उसके बाद दिया है कि भर्ती प्रक्रिया, बिलेट्रॉन बिहार सरकार के विभागों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है और यह प्रक्रिया सामान्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, इससे हम लोग को नहीं देना है। अब आचार संहिता का प्रभाव हम लोग देख ले रहे हैं क्या पड़ेगा। तो देखिए, आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता बनाए रखना है, मतलब साफ सुथरा काम करना है, लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक नहीं सकता। जो भर्ती हो गया है उसको रोक नहीं सकता, खासकर जब नौकरी का प्रस्ताव पहले से ही स्वीकार हो चुका हो। तो हम सभी का पहले से पैनल बना हुआ है। अगर मान लीजिए कि 1 सप्ताह विलम्ब हो रहा है, तो अभी नामांकन चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा पैनिक मत होइए। नामांकन चल रहा है ना, तो 1 सप्ताह या 15 दिन विलम्ब होगा, तो नामांकन हो जाने दीजिए, चाहे 1 सप्ताह लगे। पटना में 1 सप्ताह के अंदर हो ही जाना चाहिए, तो वहाँ पे हो ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 1 सप्ताह आप लोग देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं लोग आगे क्या होता है। नहीं आएगा तो मान कर चलिएगा कि चुनाव बाद ही कॉल आएगा, न तो बिलेट्रॉन के पास अधियाचना नहीं गया है, ऐसा कहा जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि कॉल क्यों नहीं आ रहा है। देखिए भाई, ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, और जो भी यूट्यूबर है यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, तो कोई गलत वीडियो डाल रहा है, तो हम भी एक स्टूडेंट है, मेरा भी कॉल नहीं है, तो हम भी मतलब परेशानी समझ ही रहे हैं सब किसी का। तो ऐसा नहीं है, हम लोग एकदम धैर्य बना कर रहना है हम सभी को, और इंतजार करना है, आज नहीं तो कल देवे करेगा। ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। और जो कुछ भरमा रहा है सब कि आ जाएगा कल आएगा, चाहे ई है वो है फलान ढिकान कर रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना अगला कदम बढ़ाइए। और अभी बहुत सारे वैकेंसी पर आया हुआ है, उस पर फोकस कीजिए लोग, ठीक है। तो आई होप समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के पास लाते रहें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।